हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसके लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 61 टू 80 जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 किलोजूल पर मोल, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट शुड बी। तो देखो ज़रा, एनर्जी जो है वो सेकंड बोर ऑर्बिट की तो गिवन है, राइट। तो E2 जो है वो हमको गिवन है, ये नेगेटिव साइन इधर है, ठीक है ना। तो -328 किलो जूल पर मोल, और हमें E4 जो है वो हमको निकालना है, क्या होगा, राइट। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल इंटू Z² बाय N²। तो देखो E1 सब में कॉमन रहेगा, मतलब E2 E4 में E1 कॉमन रहेगा, Z भी कॉमन रहेगा। तो एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, N² के, राइट। तो एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल और एनर्जी ऑफ फोर्थ सेल, तो ये हो जाएगा N फोर्थ सेल का स्क्वायर और N जो है वो सेकेंड सेल का स्क्वायर, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। सेकेंड सेल की एनर्जी कितनी है, -328 किलो जूल पर मोल। फोर्थ सेल की एनर्जी निकाल ली है, ये फोर्थ सेल मतलब N जो है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ओके। तो ये आपका जो है वो E4 जो है वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -328 इंटू 4/16, ठीक है। तो ये 4 4 8 32 और 4 2 8, तो -82 किलो जूल पर मोल। तो बस आपका ऑप्शन जो है वो -82 किलो जूल पर मोल जो है वो आ गया, राइट। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सेकेंड ऑर्बिट of helium plus, then calculate double of total energy in first excited state of hydrogen atom, right। तो हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी जो है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भाई कितनी दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो गिवन है, ठीक है। और ये किसके लिए है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम के लिए है, राइट। तो N जो है यहाँ पे सेकेंड है और एलिमेंट जो है वो आयन जो है, ठीक है, आयन जो है वो कौन सा है, दैट इज़ द हीलियम प्लस आयन है, क्लियर है। तो एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो एनर्जी जो होती है दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ये रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज़ -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाय 2 करोगे, राइट। तो एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये एनर्जी जो है वो हमारी आ जाएगी। अब ये एनर्जी किसकी है, हीलियम आयन के लिए है और सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है, राइट। तो एनर्जी सेकंड ऑर्बिट और हीलियम आयन की एनर्जी जो है इक्वल होता है एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल इंटू Z² N²। तो E2 जो है वो कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, ये फर्स्ट सेल की एनर्जी हम यहाँ निकाल लेंगे, इंटू Z जो है वो हीलियम के लिए कितना होगा, 2 का स्क्वायर करोगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है, सेकंड सेल में ही है, तो ये 2 का स्क्वायर करोगे। तो ये से हमारा ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी जो है वो आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है, ओके। अब देखो ज़रा, अब आपको निकालना क्या है कि डबल ऑफ द टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वहाँ हीलियम आयन था, अब हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है। तो देखो ज़रा, तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड सेल हो जाएगा। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है मतलब, तो ये ग्राउंड सेल है, ठीक है, ये ग्राउंड सेल है, ये सेकेंड सेल है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो
सेकेंड सेल की एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन के लिए, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट सेल इनटू Z² अपॉन N²। तो सेकेंड सेल की एनर्जी जो है E2 हमें निकालना है हाइड्रोजन के लिए। पहले सेल की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Z कितना हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर करोगे, राइट। तो E2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, ठीक है, E2 हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, और ये हमें डबल ऑफ टोटल एनर्जी करना है। तो देखो ज़रा, आपका 4 से डिवाइड करो तो ये -13.6 अपॉन 4, तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। लेकिन वो कहता है कि ये जो एनर्जी है इसका डबल है, तो -3.4 इंटू 2 कर दो, तो ये हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 63 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 63 कहता है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इज। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको जो है वो एटॉमिक नंबर और एनर्जी में रिलेशन बताना है। तो ये एटॉमिक नंबर Z है और ये एनर्जी है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, एनर्जी तो एटम की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। एनर्जी जो है वो कैसी आती है, वो नेगेटिव आती है, ठीक है। अब देखो ज़रा, एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, एनर्जी का रिलेशन जो है वो माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल Z² अपॉन N², राइट। तो Z पे हमें खींचना है एनर्जी का ग्राफ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी जो है वो बढ़ेगी अगर सेल कांस्टेंट है तो अगर हम देखें हाइड्रोजन, हीलियम प्लस के बाद लिथियम +2 एंड बेरिलियम +3, तो इनमें सभी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए Z जो है वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, राइट। और सेल जो है वो N वो 1 है, तो फिर एनर्जी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, तो बेरिलियम के केस में एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ द 13.6, ये नेगेटिव इंटू Z का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इधर पे ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, N जो है वो 1 है, ओके। तो एनर्जी जो है, एनर्जी का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, तो देखो ज़रा, एनर्जी हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगी, 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे। एनर्जी जो है वो हीलियम प्लस के लिए क्या हो जाएगी, -13.6 इंटू Z जो है इसके लिए 2 का स्क्वायर करोगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी जो है वो लिथियम +2 के लिए कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और एनर्जी जो है वो बेरिलियम +3 की कितनी हो जाएगी, -13.6 इंटू 4, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है तो 4 16 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो एनर्जी जो है वो रेगुलरली जो है वो बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है। तो देखो जरा, एक्स एक्सेस पे ये एनर्जी तो पॉजिटिव होगी, ये एनर्जी पॉजिटिव होगी, ये एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो इनमें से कोई सा भी ग्राफ नहीं होगा क्योंकि एनर्जी तो नेगेटिव है, तो ये वाली एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी होगी, राइट। तो एनर्जी जो है बढ़ रही है Z के साथ में, तो आपका ये 4th ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 64, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांजिशन। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ पे होगी, किस ट्रांजिशन में होगी, तो देखो ज़रा, एनर्जी जो है वो होता है हमारा hν, ठीक है ना। तो न्यू जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, राइट। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो चाहिए है तो एनर्जी के बेसिस पे ही हम निकाल सकते हैं। तो जिस ट्रांजिशन में एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी किस ट्रांजिशन में ज़्यादा होगी, तो देखो ज़रा, अगर हम देखें ये हाइड्रोजन के लिए ये न्यूक्लियस है, तो N = फर्स्ट, तो एनर्जी जो है वो फर्स्ट सेल की एनर्जी मतलब E1 जो है वो कितना है, -13.6, N = 2, तो ये कितना है E1, E2 जो है वो कितना है -3.4। तो इस ट्रांजिशन में फर्स्ट से मतलब जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आता है तो डेल E, ठीक है, 2 to 1 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब E2 - E1 कितना हो जाएगा, तो
-3.4 -13.6, तो ये प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, राइट। तो इतना ट्रांजिशन जो है वो क्या होगा, ये होता है, और ये ट्रांजिशन मैक्सिमम है, राइट। तो किसी भी दो सेल में मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस जो है वो फर्स्ट और सेकंड सेल के बीच ही होता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो आपको यहीं मिलेगा, तो 2 to 1, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इमिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांजिशन 2 to 1, राइट। तो आपका 64 का जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, क्लियर है। तो एनर्जी चूंकि इमिट हो रही है इसलिए 2 to 1, 1 to 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती वहाँ पे, राइट, इमिट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 313.8 किलो कैलोरी पर मोल, देन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट विल बी, राइट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो है हमको डिटरमाइन करनी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है, आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए कितना है, 313.8 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी एनर्जी है, राइट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, देखो ये फर्स्ट सेल है n इक्वल टू फर्स्ट, तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये हम न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये सेकेंड सेल है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये सेकेंड सेल है, सॉरी ये थर्ड सेल है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और ये फोर्थ सेल है, तो ये हमारी थर्ड एक्साइटेड स्टेट हुई। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, इसका मतलब है कि n इक्वल टू 3 होगा, ओके। तो निकाल दीजिए, थर्ड सेल की एनर्जी जो है वो निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी के मैंने। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ इन्फिनाइट सेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 313.8 इक्वल टू, इन्फिनाइट सेल की एनर्जी 0 होती है, फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, तो E1 जो है वो हमारा आ जाएगा -313.8। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी तो इतनी हो गई। अब हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, तो ई थर्ड सेल की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट सेल इनटू Z² अपॉन n², इसलिए फर्स्ट सेल की एनर्जी निकाली, राइट। तो किसी भी सेल की एनर्जी En, किसी भी सेल के लिए एनर्जी निकालना है तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल इंटू Z² अपॉन n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ठीक है। अगर माइनस E1 जो है वो हमारा -13.6 हो तो, ठीक है। अगर E1 जो है वो हमारा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर मोल हो, जूल पर एटम, तो फिर ये आपका जो है वो जूल में आएगा, ठीक है ना, ओके। आगे देखो, तो E3, E1 की एनर्जी कितनी है, दैट इज 313.8 और ये नेगेटिव है, ओके। Z कितना है, किसके लिए निकालना है, कौन सा हाइड्रोजन है, तो 1 का स्क्वायर करोगे, और 1 का स्क्वायर, और क्या चाहिए आपको, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर करोगे, तो E3 -313.8 अपॉन 9 से जो है वो डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 9×4 = 36, ठीक है। तो 34.8 के समथिंग जो है वो आ जाएगा, और ये नेगेटिव रहेगा, तो ये लगभग आपका 35 किलो कैलोरी पर मोल पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी एनर्जी जो है वो किलो कैलोरी पर मोल था, तो ये किलो कैलोरी पर मोल पे आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कहाँ पे मिलेगी, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो
फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 तो 3, इन्फिनाइट टू 1 और फ्रॉम 3 टू 5। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो हमको कहाँ पे मिलेगी, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो कहाँ पे होगा, तो देखो ज़रा, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो एनर्जी जो है इसकी होती है -13.6। सेकेंड सेल है तो एनर्जी जो होती है -3.4। तो और ये जो डिफरेंस होता है एनर्जी का डेल ई, दैट इज़ E2 माइनस E1, तो ये मैक्सिमम जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये सबसे ज़्यादा होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन 1 और 2 में रहता है तो इस ट्रांजिशन में एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इन्फिनाइट टू 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनाइट टू 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन्फिनाइट सेल में पहुँच गया, ठीक है ना, अब वो हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो गया, अब इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांजिशन होगा ही नहीं। इन्फिनाइट सेल में इलेक्ट्रॉन गया तो गया, फिर नहीं वापस आएगा, ठीक है ना। यस, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो इन्फिनाइट सेल्स से नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, तो करेक्ट रिलेशन जो है वो बताना है E1 हाइड्रोजन, E2 हीलियम प्लस लिथियम और 4। ओके, तो देखो ज़रा, हाइड्रोजन एनर्जी हाइड्रोजन की, ठीक है, फिर फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, सेकेंड सेल ऑफ हीलियम आयन एनर्जी, थर्ड सेल ऑफ लिथियम आयन एंड एनर्जी फोर्थ सेल ऑफ बेरिलियम आयन। ये कैसी होती है, ये बराबर होती हैं, ठीक है, ये इक्वल होती है। अब ये इक्वल कैसे आती है, तो देखो ज़रा, एनर्जी फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन तो E1 हाइड्रोजन क्या होता है, दैट इज -13.6 Z² मतलब अपॉन N², ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। अभी हाइड्रोजन बाद में लिख लेते हैं। तो E1 हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, क्या है -13.6, Z जो है वो 1 का स्क्वायर करोगे और N जो है वो 1 का स्क्वायर करोगे, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया हाइड्रोजन के लिए। ओके, E2 किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए निकालेंगे, तो क्या होगा -13.6 Z² मतलब ये 2 का स्क्वायर करोगे और N² मतलब ये सेकेंड सेल की बात कर रहा है तो ये भी, तो ये से ये कट जाएगा, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। E3 थर्ड सेल की एनर्जी किसके लिए, लिथियम +2 आयन के लिए, तो क्या होगा -13.6 Z जो है वो 3 का स्क्वायर करोगे और थर्ड सेल के लिए N जो है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये से ये कैंसिल, फिर से एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, राइट। और E4 किसके लिए, बेरिलियम +3 के लिए, कितना होगा -13.6 Z 4 का स्क्वायर करोगे और N जो है ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो E4 जो है वो इसकी एनर्जी बेरिलियम +3 के लिए आएगी कितना, वही -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो बस एनर्जी जो है वो सेम रहती है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। E1 हाइड्रोजन इक्वल टू E2 हीलियम प्लस, E3 लिथियम +2, E4 बेरिलियम +3, राइट। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M सेल टू हाइड्रोजन एटम इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो है वो निकालनी है, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमको जो है वो करना है, क्या करना है, थोड़ा सा पेन जो है वो चेंज कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। ओके, डार्क पिंक ले लेते हैं, कैसे चलता है। तो देखो ज़रा, एनर्जी जो है वो M सेल से रिमूव हुई, तो एनर्जी जो है वो कितनी होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, रिक्वायर्ड एनर्जी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M सेल से, ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितना होगा, इन्फिनाइट सेल में इलेक्ट्रॉन चला गया और कहाँ से चला गया, थर्ड सेल से चला गया, तो M सेल से चला गया, तो एनर्जी ऑफ M सेल। इन्फिनाइट सेल की एनर्जी 0 होती है, M सेल की एनर्जी जो है वो निकाल लो, ठीक है।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो थर्ड सेल की एनर्जी जो है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आ चुकी है। क्लियर है? इधर का माइनस, एक माइनस निकाल दो भाई, हर जगह माइनस थोड़ी लगाओगे, इधर माइनस लगा दिया तो बस इधर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इधर का माइनस उधर आ गया। ओके, आगे देखो ज़रा। अब ये थर्ड सेल की एनर्जी है, तो E3 किसी भी सेल की एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल इंटू Z²/n²। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी निकाल लेते हैं, इससे निकाल लो भाई 1.51। ठीक है, ये तो नेगेटिव में रहेगा, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी आ जाएगी। Z कितना होता है, कौन सा है भाई एटम, हाइड्रोजन है, तो ये 1 का स्क्वायर रहेगा। और ये एनर्जी थर्ड सेल की थी तो 3 का स्क्वायर करो भाई, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो -1.51 × 9। ठीक है, इतना हो जाएगा एनर्जी। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी जो है वो इतनी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, तो अब देखो जरा हमें क्या निकालना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो है वो निकालनी है। तो देखो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में गया, ग्राउंड स्टेट में था, ये सेकंड सेल में चला गया, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है ना, और ये आपका ग्राउंड स्टेट है। तो n = सेकेंड सेल की एनर्जी निकालो। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी तो पता है, तो देखो जरा सेकेंड सेल की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल इंटू Z²/n²। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी -5.15 × 9 इतनी आ गई, इंटू Z की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन की 1 का स्क्वायर करोगे, सेकेंड सेल मतलब 2 का स्क्वायर करोगे, राइट। तो सेकेंड सेल की एनर्जी आ जाएगी, तो बस E2 जो है वो आपका आ जाएगा कितना, -1.51 × 9/4। इतनी जो है वो एनर्जी जो है वो हमारी आ गई। अब इतनी एनर्जी जो है वो किसकी होगी, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कैलकुलेटर थोड़ा निकाल ही लेते हैं। ओके, तो देखो ज़रा 1.51 × 9 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3.39 -3.39। ठीक है ना, 3.39 मतलब आपका ये -3.4 के समथिंग आ गया। ठीक है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपका एनर्जी जो है वो आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी जो है वो बतानी है। ठीक है, तो बता दो भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो देखो जरा, ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस है, n = फर्स्ट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड सेल में है, और हमें आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम की। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड सेल में रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट सेल में पहुंच गया, ठीक है, n = इन्फिनाइट, राइट, तो ये एनर्जी जो है वो कितनी हो जाती है, ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट सेल में पहुँच गया। ओके, तो डेल ई चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इन्फिनाइट सेल माइनस एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल। एनर्जी ऑफ इन्फिनाइट सेल तो 0 होता है, सेकंड सेल की एनर्जी जो है वो कितनी होती है, तो सेकंड सेल की एनर्जी जो है वो निकालोगे तो कितनी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो सेकंड सेल की एनर्जी E2 -13.6 ये फर्स्ट सेल की एनर्जी होती है, इंटू Z मतलब 1 का स्क्वायर करोगे और 2 का स्क्वायर करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये इन्फिनाइट से E2, तो ये डेल E, इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी
बोलेंगे, राइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की इतनी हो गई, तो 3.4 और लेस, ठीक है ना। ये वाला जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ज़रा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 70 है, ठीक है ना। क्या कहता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है ना। तो देखो जरा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन अभी ये फर्स्ट सेल में है और इधर से हमें सेकेंड सेल में जो है वो भेजना है, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी जो है वो लगेगी, तो एनर्जी जो है वो लगती है, एनर्जी जो है वो डेल ई क्या होगा, फाइनल सेल मतलब एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल। तो सेकेंड सेल की एनर्जी जो है वो कितनी होती है, -3.4, फर्स्ट सेल की एनर्जी -13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है ना। इतना डिफरेंस जो है वो हमारा आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो भाई कहीं नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो देखो ज़रा, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, तो देखो ज़रा, ये जो डिफरेंस है डेल ई, ठीक है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 होती है, ठीक है। कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसे निकालते हैं, इन्फिनिट सेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी, ये 0 माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, तो ये 13.6 प्लस का हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसका 3/4 पार्ट जो है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये जो है वो हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो ज़रा, ये आपका 13.6 आयोनाइजेशन एनर्जी है, इंटू 3 करोगे और डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, तो वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ करेक्ट ग्राफ। तो ग्राफ जो है वो करेक्ट कहाँ पर होगा, तो देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी और एन, काइनेटिक एनर्जी एन, काइनेटिक एनर्जी एन, काइनेटिक एनर्जी, और ये जेड में रिलेशन जो है वो बताना है। तो देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है हमारा नेगेटिव एनर्जी के, ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो, अब देखो जरा, एनर्जी जो है वो क्या होता है, एनर्जी जो होता है -13.6 Z² अपॉन n²। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ेंगे, तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और ये नंबर ऑफ सेल के बीच, तो सेल बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी डिक्रीज, मतलब एनर्जी का डिक्रीजेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, तो आपका ये वाला ग्राफ जो है वो, भाई यहाँ तो कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी, वो होगी नहीं, ठीक है। जेड के साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, भाई जेड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकती जेड के साथ, तो ये वाला ग्राफ भी नहीं है। ये वाला ग्राफ जो है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वे में बढ़ रही है, नहीं ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है, ओके, इन्फिनाइट तक। आगे देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑफ हाइड्रोजन इज आर, ठीक है ना। तो ये आपके जो है वो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या क्या, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो दी गई है, तो E1 जो है वो हमको दिया गया है, ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड सेल की एनर्जी जो है वो बतानी है, राइट। तो कितनी होती है सेकेंड सेल की एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल इनटू Z² अपॉन
एन स्क्वायर। फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी है -13.6 इंटू जेड कितना है भाई, हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर करोगे और एन जो है वो सेकेंड सेल के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब आपका ऑप्शन जो है वो 1 हो गया, राइट। आगे देखो जरा 73 नंबर, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो आपको बताना है कि रेडियस जो है वो सेम है फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के, तो कहाँ पे होगा, तो हाइड्रोजन एटम Rn जो है रेडियस जो होती है रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया रेडियस का, राइट। तो हाइड्रोजन की रेडियस फर्स्ट सेल के लिए कितनी होती है, ये 0.53 इंटू एन जो है वो फर्स्ट सेल की बात कर रहा है और जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम ये होती है। अब वो कहता है कि इतनी ही रेडियस जो है इनमें से किसके लिए है, तो इनमें से जो है ये रेडियस जो है वो बेरिलियम +3 के लिए। कैसे है, तो रेडियस जो है वो बेरिलियम +3 मतलब सेकंड सेल की रेडियस जो है वो बेरिलियम +3 के लिए कितनी होगी, दैट इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल इनटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो सेकंड सेल की रेडियस बेरिलियम +3 के लिए कितनी होगी, ये फर्स्ट सेल की एनर्जी की रेडियस कितनी 0.53 इंटू एन जो है वो कितना है 2 का स्क्वायर करोगे और z जो है वो कितना होता है बेरिलियम के 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तो सेकंड सेल के लिए बेरिलियम +3 की रेडियस जो है वो 0.53 हाइड्रोजन की इक्वल हो जाती है, राइट। तो बस आपका ऑप्शन जो है वो 4th करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम विच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कॉज थर्ड लाइन, तो भैया थर्ड लाइन कौन सी होगी, राइट। और थर्ड लाइन बाल्मर सीरीज के लिए बताना है, तो देखो जरा ये हमारा जो है वो फर्स्ट सेल है, मतलब ये न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया, ये जो है वो सेकेंड सेल हो गया और ये जो है वो हमारा थर्ड सेल हो गया, ये जो है वो हमारा फोर्थ सेल हो गया, ये जो है वो हमारा फिफ्थ सेल हो गया, ये जो है वो हमारा सिक्स सेल हो गया और ये इसको हम इन्फिनाइट सेल मान लेते हैं। अब देखो बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर सेल में किसी भी हायर सेल से वो सेकंड सेल में आके स्टे करता है, तो बाल्मर सीरीज बनती है। तो इलेक्ट्रॉन तो सेकंड सेल में स्टे करेगा, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से सेकंड सेल में आया, दैट इज़ द फर्स्ट बाल्मर सीरीज, पहली बाल्मर सीरीज है, पहली बाल्मर लाइन है। फिर फोर्थ से थर्ड में आया, दैट इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, और फिफ्थ से जो है वो सेकेंड में आया, दैट इज़ द थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। क्लियर है, तो ऐसे जो है हम लाइन काउंट करते हैं। तो आपको बताना बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम विच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कॉज थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन मतलब फिफ्थ से सेकेंड में आना, तो फिफ्थ बोर ऑर्बिट टू सेकेंड वन मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, when an electron in an excited hydrogen atom jump from an energy level for which n equal to 5 to a lower level for which n equal to 2, the spectral line is observed in the region and in series। तो देखो जरा 5 से इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है, तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल और ये 5 सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ से सेकंड सेल में आ रहा है, तो मतलब आपकी ये लाइन जो है वो बाल्मर सीरीज होगी, ठीक है। और लाइन कौन सी होगी भाई, आपका अगर थर्ड से सेकंड में आता तो फर्स्ट लाइन, फोर्थ से सेकंड में आता तो सेकंड लाइन, और ये आपकी थर्ड लाइन होगी, राइट। तो आपको बताना है कि कौन सा सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, और किस रीजन में आती है बाल्मर सीरीज़, विजुअल लाइन में आती है, तो विजुअल रीजन होता है, राइट।
तो यही सीरीज हमको दिखाई देती है। तो विजिबल एंड बाल्मर, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 75 का 1 हो गया, विजुअल रीजन एंड आपका बाल्मर सीरीज हो गया। आगे देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज इफ E1, E2, E3 एंड E4 आर द एनर्जीज ऑफ लाइमन, बाल्मर, पास्चन एंड ब्रैकेट सीरीज रिस्पेक्टिवली। तो देखो ज़रा, ये हमारा न्यूक्लियस और ये फर्स्ट सेल बना दी हमने, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये हमने फोर्थ सेल बना दी, ये हम फिफ्थ सेल बना देते हैं, ये हम सिक्स सेल बना देते हैं। तो देखो ज़रा, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 सेल से फर्स्ट सेल में आया तो ये लाइमन सीरीज हो गए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी सीरीज, बाल्मर सीरीज, मतलब 6 सेल से मान लो सेकंड सेल में आ गया तो ये बाल्मर सीरीज हो गई। इलेक्ट्रॉन जो है सिक्स सेल से थर्ड सेल में आ गया तो ये कौन सी सीरीज हो गई, लाइमन, बाल्मर, पास्चन। और इलेक्ट्रॉन जो है आपका 6 सेल से फोर्थ सेल में आ गया तो ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो ज़रा, सबसे ज़्यादा मतलब 6 सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस ट्रांजिशन में ये जो डिफरेंस एनर्जी का ये सबसे ज़्यादा होगा। फिर एनर्जी का ये डिफरेंस जो है मतलब डेल्टा ई, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मतलब E6 तो सब में कॉमन है, माइनस तो E1। तो जो लाइमन सीरीज में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो आपको मैक्सिमम नज़र आएगा, राइट। फिर बाल्मर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, राइट। तो E1, E2, E3, E4 मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन बोर सीरीज ऑफ लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड corresponded to which one of the following inner orbit jump of the electron forward orbit in the atom of hydrogen। देखो वो कह रहा है थर्ड लाइन जो है वो रेड कलर की है, मतलब विजुअल रीजन की है, तो बाल्मर सीरीज होगी। और बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन मतलब कौन सी होगी, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ठीक है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है। तो देखो ज़रा, और एक और सेल बना लो भाई, ठीक है, फिफ्थ सेल है। तो मतलब थर्ड लाइन बताना है और बाल्मर सीरीज बताना है। तो थर्ड से फर्स्ट में आई पहली लाइन, फोर्थ से सेकंड में आई दूसरी लाइन, फिफ्थ से सेकंड में आई तीसरी लाइन, राइट। तो फिफ्थ से सेकंड में जो ट्रांजिशन होगा वो थर्ड लाइन के लिए होगा, राइट। तो फिफ्थ से सेकंड मतलब आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ज़रा, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। तो He प्लस एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिनमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि लिथियम +2 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम +3 में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनके स्पेक्ट्रम जो है वो हाइड्रोजन के जैसे होते हैं क्योंकि इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम होगा इसका। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर लास्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। तो देखो ज़रा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन तो हमने बता दी, जो लास्ट लाइन होती है वो क्या होती है, जैसे लाइमन सीरीज़ की लास्ट लाइन क्या होगी, तो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल है। इसकी लास्ट लाइन कौन सी होगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनाइट सेल से इसमें आएगा, दैट इज़ द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है n = 2, ठीक है, n = 2 से फर्स्ट में आएगा, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज।
ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। समझ गए बात को? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लाइन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ओके, तो इसमें क्या करना है, हमको एक्सप्रेशन बताना है। तो 1/λ इसका फॉर्मूला होता है रिडबर्ग कांस्टेंट z², ठीक है, 1/n1² माइनस 1/n2², ये होता है। ओके, हाइड्रोजन के लिए 1/λ, RH ज्यों का त्यों, हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर करोगे। फर्स्ट सेल कौन सी है, लाइमन सीरीज के लिए 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, ओके, इन्फिनाइट स्क्वायर कर दोगे क्योंकि आपको लास्ट लाइन चाहिए। तो बस ये हो गया हमारा। तो आपका कौन सा जो है वो एक्सप्रेशन करेक्ट है। पास्चन सीरीज के लिए बोला, लाइमन सीरीज के लिए हम निकाल रहे थे। ओके, पास्चन सीरीज के लिए भी निकाल सकते हैं। ये तो लाइमन सीरीज का हो गया। पास्चन सीरीज मतलब क्या है, ये तो सेकंड सेल में जाएगा तो बाल्मर सीरीज, थर्ड सेल में आएगा तो पास्चन सीरीज। तो इसकी लास्ट लाइन कौन सी होगी पास्चन सीरीज की, जब इन्फिनाइट से थर्ड सेल में आएगा, ओके, और फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल में आएगा, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, n=3। ठीक है, और लास्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज कौन सी होगी, जब इन्फिनाइट से थर्ड सेल में आए। तो यहाँ पे भाई थर्ड कर लो, ठीक है, क्योंकि पास्चन सीरीज की निकाल रहे हो। तो ये आपका आ जाएगा 1/λ = RH, ठीक है, 1/9 माइनस 1/∞ का स्क्वायर। बस इतना आ गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वेव नंबर बताना है फर्स्ट लाइन का। तो देखो जरा, न्यूक्लियस है, n = फर्स्ट, n = सेकेंड बाल्मर सीरीज, और फर्स्ट लाइन क्या होगी, n = थर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड में कूदेगा तो द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज होगी, ठीक है ना। दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो ट्रांजिशन क्या होगा, n = 2 to n = 3 to n = 2, ठीक है ना, बाल्मर सीरीज के लिए निकाल रहे ना इसलिए। ओके, आगे देखो जरा। तो 1/λ क्या होगा, RH z का स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और वेव नंबर निकालना तो 1/λ जो है वो वेव नंबर होता है, = RH। किसके लिए है भाई, बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 का स्क्वायर होगा, ओके, 1/n1 कितना है, 2 का स्क्वायर करोगे माइनस, और n2 कितना फर्स्ट लाइन के लिए, ये 3 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। तो वेव नंबर RH रिडबर्ग कांस्टेंट 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। अब देखो ज़रा, वेव नंबर न्यू बार कितना हो गया, RH, ये 9 × 4, ये 36 LCM आ गया, तो ये 9 - 4, ठीक है। तो वेव नंबर RH दैट इज़ द 5/36, मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो RH दैट इज़ 5/36, ठीक है, ओके। अब देखो ज़रा, बस ये हमारा आंसर आ गया। तो वेव नंबर RH 5/36, तो 5R/36 आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो गया, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 61 to 80 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।